दुनिया में बहुत सारी डिग्रियां हैं और दुनिया का हर इंसान उस डिग्री को पाने की कोशिश करता है। एक इंसान पंचवक्ता अगर नमाज का पाबंद हो तो उसे नमाजी कहा जाता है। एक इंसान जिंदगी में एक बार अगर हज कर ले तो उसे हाजी कहा जाता है। एक इंसान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बंदों का हक सही मानों में ज़कात की शक्ल में अदा करे तो उसे सखी कहा जाता है। और एक इंसान अगर माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े या मुसलसल रोज़ा रखने वाला हो तो उसे साइम कहा जाता है और किसी को साइमुद दहर कहा जाता है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो पूरी पूरी रात हमेशा इबादत में गुजारते हैं, उन्हें कायमुल लैल कहा जाता है। इसी तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर देकर के अगर देखेंगे तो महसूस करेंगे कि नमाजी की डिग्री पाना आसान नजर आएगा, रोजेदार की डिग्री पाना आसान नजर आएगा, सखी की डिग्री पाना आसान नजर आएगा। थोड़ी सी डिफिकल्टीज अगर होती है तो हाजी की डिग्री पाने में, लेकिन आज वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाजी की डिग्री पाना भी थोड़ा सा आसान है, लेकिन चश्मे तसव्वुर में सोचिए कि शहीद की डिग्री पाना कितना मुश्किल है। शहीद जिसका मर्तबा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इतना बुलंद फरमाया कि कुरान मुक़द्दस को अगर आप देखें तो आप महसूस करेंगे कि अल्लाह की बारगाह के अंदर हम नमाज में हर रकात में दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। हमको सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। और इनाम याफ्ता बंदे कौन हैं? तो कुरान कहता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। गोया कि हम नमाज की हालत में अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अंबिया के रास्ते पर चला, सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, शुहदा के रास्ते पर चला, सालिहीन के रास्ते पर चला। लेकिन आप अगर देखें जिनके रास्ते पर चलने की दुआ हालत नमाज में हम करते हैं, जब उन शहीदों की जिंदगी को पढ़ते हैं तो घबराते नजर आते हैं, डरते नजर आते हैं। एक तकलीफ भी गवारा करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, लेकिन शहीद छोटी सी तकलीफ गवारा नहीं करता, बल्कि उसकी जिंदगी की पूरी पूंजी बारगाहे समदियत में कुर्बान करता हुआ नजर आता है। एक शहीद की जिंदगी का अगर आप मुताला करें तो आपको पता चलेगा दुनिया का इंसान कलमे के जरिए अल्लाह के एक होने की गवाही देता है, कलमे शहादत पढ़कर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के एक होने की गवाही देता है, कोई कलम के जरिए गवाही देता है, कोई तकरीर के जरिए गवाही देता है। लेकिन शहीद उसे कहते हैं जो अपनी जान दे करके गवाही देता है कि मेरा खुदा एक है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें कुरान मुकद्दस ने शहीद के मर्तबे के हवाले से चूं चेरा करने वाले, एतराज करने वाले, शक व शुबा में गिरफ्तार रहने वाले, उनके ज़मीर को कैसा झिंझोड़ा, उनकी जबान पर भी ताला लगा दिया, उनकी खोपड़ी पर भी ताला लगा दिया। कुरान कहता है वाला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में कत्ल किए जाने वाले को मुर्दा न कहो। पता चला हर बात कहने की नहीं होती। बज़ाहिर तो हमें समझ में आता है कि एक इंसान के जिस्म से रूह निकल चुकी है, नमाज़े जनाजा पढ़ी जा रही है, लेकिन कुरान कह रहा है भले तुम शहीद की नमाज़े जनाजा पढ़ रहे हो, लेकिन खबरदार तुम ये न कहना कि ये मुर्दा है। जैसे आम इंसान मरते हैं वैसे ही इसकी मौत को तसव्वुर न करना। और कुरान ये कह रहा है कि तुम इनको जिंदा तसव्वुर करो, इसलिए कि मैंने इनको जिंदगी दी है। अल्लाह फरमाता है एक इंसान मरता है, बिस्तर पर मरता है, एक इंसान मरता है, बीमारी में मरता है, एक इंसान रात चलते हुए ठोकर लगती है तो मरता है, एक इंसान न जाने किस किस तरीके से मौत के दरवाजे पर दस्तक देता है। लेकिन शहीद का मामला यह है कि कुरान कहता है कि मुर्दा इसलिए मत कहो कि इसने तिजारत के लिए वक्त देकर या सफर करके जान नहीं कुर्बान की, बल्कि फी सबीलिल्लाह, ये मरा है तो अल्लाह की राह के अंदर मरा है। और जो अल्लाह की राह के अंदर जान दे, कुरान कहता है उसे मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। ऐसा जिंदा है कि तुम्हारे शऊर के अंदर इसकी जिंदगी आ ही नहीं सकती। अब आइए थोड़ा सा समझाऊं, वला तक़ूलू और न कहो। हम देख रहे हैं कि शहीद की नमाज जनाजा हो रही है, हम देख रहे हैं कि शहीद की बेवा इद्दत गुजारने के बाद दूसरे के निकाह में जा रही है, हम देख रहे हैं कि शहीद का तरका तकसीम किया जा रहा है, विरासत के अंदर वारिसों को उसका तरका तकसीम किया जा रहा है। ए अल्लाह, जब नमाज जनाजा भी पढ़ रहे हैं, उसकी बेवा इद्दत गुजारने के बाद दूसरे के निकाह में भी जा रही है, उसका तरका भी तकसीम किया जा रहा है, और मौला तू कह रहा है कि मुर्दा न कहो। सारे मुर्दा होने की अलामत तो नजर आ रही है। तो जवाब मिलेगा बंदे तेरी नजर कहां तक पहुंच सकती है,
तू क्या देख सकता है? तू तो यही देखेगा जहां तक तेरी नजर पहुंचती है। तेरे पास वो नजर नहीं जो तू जो है शहीद की जिंदगी का मुशाहिदा कर सक। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आपको मैं थोड़ा सा अकली एतबार से समझाऊं तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम हुसैन की शहादत को सदियां गुजर गई, लेकिन मुझे बताओ, मेरे भी वालिद का इंतकाल हो गया, आपके वालिद का भी इंतकाल हो गया, आपके दादा भी इस दुनिया से चले गए, मेरे दादा भी इस दुनिया से चले गए। हम दादा तक का तो नाम जानते होंगे, लेकिन लकड़ दादा, पर दादा, उनके नाम भी हमको नहीं मालूम, और उनके गए हुए जमाना गुजर चुका। लेकिन कभी आपने अपने लकड़ दादा के नाम की महफिल नहीं मनाई होगी, उनकी याद का चिराग नहीं जलाया होगा। अल्लाह अकबर। हमारे खूनी रिश्तेदार इस दुनिया से चले जाएं, 50-100 साल पुराने हो जाएं तो याद नहीं आती, भूल जाते हैं। बल्कि आज के इस दौर के अंदर तो एक बाप का इंतकाल भी हो जाए तो बच्चा 15वीं शाबान को कब्रिस्तान जाकर अपने बाप की कब्र तलाश करता है कि अब्बा की कब्र कहाँ है। इतना भूल जाता है, इतना भुलक्कड़ है ये। लेकिन मैं हैरान हूँ, या अल्लाह, हमने इमाम हुसैन को नहीं देखा, इमाम हुसैन की सोबत नहीं पाई, इमाम हुसैन से बराह रास्त हमारा कोई जो है वो खूनी रिश्ता भी नहीं। लेकिन सदियां गुजर गई, इमाम हुसैन की याद की महफिल मनाई जाती है। ऐसा नहीं कि करबला में मनाई जाती हो, ऐसा नहीं कि उनके खानदान वाले मनाते हो, नहीं नहीं, जहां जहां भी कलेमा पहुंचा वहां वहां हुसैन का जिक्र पहुंचा। अब जिंदगी किसको कहते हैं? सदियां गुजर जाने के बावजूद भी आज इमाम हुसैन किताबों में जिंदा हैं, महफिलों में जिंदा हैं, दिलों में जिंदा हैं, लोगों के नाम के अंदर जिंदा हैं। आज के दौर के अंदर बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं तो माँ अपने बच्चों का नाम या गुलाम हुसैन रखना पसंद करती है या हुसैन रखना पसंद करती है। मुझे बताओ, ये जिंदगी है या नहीं है? ये इमाम हुसैन की याद की महफिल उनकी हयात की गवाही देता है या नहीं देती, गवाही देती है या नहीं देती? बल्कि मैं आपको बताऊं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन का मकाम तो अपनी जगह पर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सारा बिल इल्म हज्जन फहुवा लम यमुत अबदा, जो इल्म के साथ जिंदा रहता है वो कभी नहीं मरता। आइए मैं आपको बताऊं, आपने अगर आप आलिम दीन हैं, आपने किताबें लिखी, किताबों के जरिए आप जिंदा हैं। आपने शागिर्द तैयार किए, शागिर्दों के जरिए आप जिंदा हैं। आप अंदाजा लगाइए, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम गजाली अलैहिर्रहमा के विसाल को एक तवील जमाना गुजर चुका, उनकी किताबें आज भी पढ़ी जा रही हैं, वो किताबों के जरिए जिंदा हैं। लेकिन इतना ही मिलेगा आपको, कोई किताबों के जरिए जिंदा है, मीनारों में कोई जिंदा नहीं, चेहरे पे कोई जिंदा नहीं, मस्जिद में कोई जिंदा नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा, आज अगर शराब से मुसलमान नफरत करता है, ये सदका है इमाम हुसैन का। आज अगर नमाज से कोई मोहब्बत करता है, ये सदका है इमाम हुसैन का। आज दाढ़ी रखने पर कोई फख्र महसूस करता है, ये सदका है इमाम हुसैन का। और आज मस्जिदों से अजान की आवाज आती है, ये भी सदका है इमाम हुसैन का। आप कहेंगे मौलाना बड़ी अजीब बात कर रहे हो, तो मैं आपको बताऊं, बहुत गौर से सुनिएगा। इस्लाम पर 2 मरतबा बहुत सख्त वक्त आया कि इस्लाम को पटरी से हटाने की कोशिश की गई, इस्लाम के असली चेहरे को मिटाने की कोशिश की गई, इस्लाम के चेहरे को मस्क करने की कोशिश की गई, ओरिजिनल इस्लाम को मस्क करके एक डुप्लीकेट या इस्लाम को तोड़ मरोड़ कर दुनिया के सामने लाने की कोशिश की गई। पहला वक्त कब आया? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे पाक में। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मसनद खिलाफत पर बैठे तो जानते हैं उस वक्त ज़कात मना करने वाले या ज़कात देने से मना करने वालों की एक टीम तैयार हुई। मानेईन ज़कात पैदा हो गए कि हम ज़कात क्यों दें, ये इस तरीके का टैक्स हम क्यों दें, अल्लाह अकबर, ये इस तरीके की रकम क्यों दें। मानेईन ज़कात पैदा हुए। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो ज़कात देने का हकदार है उससे मैं ज़कात वसूल करूंगा, और अगर नहीं देंगे उनसे जंग करूंगा। तो फारूक आजम ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन आप क्या कर रहे हैं? आप ज़कात के इनकार करने वाले तो कलमा तो पढ़ते हैं ना। लोग कहेंगे अबू बकर कलमा पढ़ने वालों से जंग कर रहा है। तो सिद्दीक अकबर का जुमला, तारीखी जुमला, इरशाद फरमाते हैं, उमर तुम तो बहुत सख्त थे, बहुत सख्त दिल थे, और तुम तो नरमी तुम्हारे अंदर थी नहीं। हैरत की बात, तुम जैसा कवि हो करके इस्लाम के खिलाफ कोई बात कर रहा हो और इस्लाम के खिलाफ कोई चलने की बात कर रहा हो, तुम उसे गवारा कर लेते हो। सुन लो, अगर अबू बकर की रान के गोश्त को भी अगर कोई नोच करके ले जाए, लेकिन अगर शरीयत मुस्तफा के अंदर कोई शब खून मारे, अबू बकर इसे गवारा नहीं करेगा। ज़कात लेकर के रहूंगा और ज़कात के इनकार करने वालों से जंग करके रहूंगा। तो जब ज़कात जैसी अजीम चीज को जब इस्लाम से हटाकर मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मामला आया तो इमाम सिद्दीक अकबर ने जंग की, और जंग करने के बाद इस्लाम को पटरी से उतारने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। और मानेईन ज़कात के सिलसिले में सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुशादे क़ल्बी के साथ ये ऐलान किया कि शरीयत मुकम्मल हो चुकी है, दीन मुकम्मल हो चुका है, अब इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं
नहीं आ सकती। तो पहली मर्तबा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इस्लाम के चेहरे को मस्क करने की कोशिश की गई। उस वक्त सिद्दीक़ अकबर सीना सपर होकर के आपने इस्लाम को उसी रास्ते पर जैसा नाजिल हुआ था उसी तरीके से दुनिया के सामने पेश करने के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हुए। तो पहला वक्त आया था इस्लाम के सिलसिले में सिद्दीक़ अकबर के दौर में, और दूसरा वक्त आया इमाम हुसैन के दौर में यजीद ने। उस वक्त जो है हलाल को हराम, हराम को हलाल, नमाज, इन सारी चीजों की पाबंदी हटती हुई नजर आई, और शरीयत के खिलाफ हलाल को उसका हराम कर देना, हराम को हलाल कर देना, ये उसका कानून और उसका तरीका वाज़ेह तौर पर सामने आया। अब सिचुएशन ये थी, या तो यजीद की बैत को कबूल करके यजीद की गलती को सपोर्ट किया जाए, या फिर इस तरीके का इस्लाम जो यजीद पेश कर रहा है उसको या तो फरोग मिलेगा, या जान दे करके वो इस्लाम लोगों के सामने पहुंचाया जाए जो इस्लाम पैगंबर इस्लाम ने अता किया था। इमाम हुसैन जानते थे कि असली इस्लाम पहुंचाना आसान काम नहीं है, और तारीख उठा करके देखिए जितने भी अंबिया किराम ने इस्लाम की दावत पेश की उन्हें तकालीफ की वादियों से गुजरना पड़ा, उन्हें मुसीबतों की वादियों से गुजरना पड़ा, उन्हें परेशानियों की वादियों से गुजरना पड़ा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी उस परेशानी से गुजरना पड़ा। इमाम हुसैन ने देखा कि अगर यजीद को कंट्रोल नहीं किया गया और यजीद के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो वो इस्लाम जो रसूल आजम ने पेश किया था उसकी शक्ल खराब हो जाएगी, उसका चेहरा मस्त हो जाएगा। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु अज़्म मुसम्मम लिए यजीद की बैत का इनकार कर दिया और फरमा दिया इसकी बैत कबूल नहीं की जाएगी। अगर यजीद की बैत कबूल कर ली जाती तो आज जो मुसलमानों के सीनों में गानों से नफरत है, मुसलमानों के सीनों में ज़िना से नफरत है, मुसलमानों के सीनों के अंदर बुराइयों से नफरत है, ये नफरत कभी बाकी नहीं रहती, मस्जिदों से अजान की आवाज ना आती। ऐ इमाम हुसैन, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आपने सबको लुटा दिया लेकिन इस्लाम को जिंदा कर गए। आज अगर इस्लाम जिंदा है तो करबला के ताजदार की कुर्बानियों के सदके में जिंदा है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान कह रहा है बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वो जिंदा है। उनकी जिंदगी को कौन देख सकता है? जिसके पास आंखें हो, जिनके पास नजर हो। बहुत सारी चीजें हमें दिखाई नहीं देती लेकिन मानते हैं। क्या जिन हमको दिखाई देता है? नहीं, मानते हैं। फरिश्ते हमारे सब लिखने पर लगे हुए हैं, नजर आते हैं, साथ में ही नजर आते हैं, नहीं नजर आते। मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो? अगर न मानो तो ईमान से खारिज हो जाओ। जिन नजर नहीं आते, मानते हैं कि जिन हैं। फरिश्ते नजर नहीं आते, मानते हैं कि फरिश्ते हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान कहता है बल अहया, मेरी राह में कत्ल किए जाने वाले भी जिंदा हैं। तुम्हारे पास नजर कहाँ कि तुम देख सको? तुम तो फरिश्ते भी नहीं देख सकते, जिन भी नहीं देख सकते। हाँ, देखने वाले देखते हैं। बहुत सारे जिन को कब्जे में किए रहते हैं, बहुत सारे फरिश्तों को मुख्तलिफ शक्लों में देखते हैं। ये अल्लाह वाले होते हैं जिन्हें सब नजर आता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शहीद भी जिंदा हैं और ये कुरान कह रहा है। बल्कि कुरान कहता है तुम्हारे पास इतनी अक्ल ही कहां कि तुम शहीद की जिंदगी को समझ सको। अब कैसे जिंदा है वो? किस तरीके से जिंदा है? ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फरमाया गया उनके जिस्म से रूह जैसे ही निकलती है, सब्ज परिंदे के अंदर जो है उसके अंदर ये रूह पहुंचती है और ये फिर रूह जन्नत की सैर कर रही होती है। जन्नत उनको रिस्क भी मिलता है, रिस्क भी मिलता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां पहले थोड़ा सा इसको समझा दूं। कुरान में बहुत सारी जगहों पर ला तक़ूलु आया और आपको हैरत होगी जहां ला तक़ूलु आया है कुरान के अंदर, वहां बज़ाहिर वो चीज ऐसी नजर आती है कि वहां कह सकते हैं, लेकिन वहां कुरान ने रोक दिया। जैसे एक शहीद की नमाज़े जनाजा हम पढ़ रहे हैं और कुरान कहता है मुर्दा न कहो। हालांकि बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि मुझे मुर्दा कहें, नमाज़े जनाजा पढ़ रहे हैं, लेकिन कुरान रोक रहा है, मत कहो। ऐसे ही रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ ईमान वालो राइना न कहो, वक़ूलू उन्ज़ुरना, या रसूल अल्लाह नजर करम फरमाएं ये कहो। हालांकि सहाबा राइना इसलिए कहते थे कि राइना के मानी ये होता है कि हुजूर हमारी रियायत फरमाए,
लेकिन यहूदी उसके दूसरे मतलब यानी तौहीन के मतलब से कहा करते थे। तो ऐसा लफ्ज जिसके दो मानी निकलते हों, एक बेअदबी का लफ्ज माना निकलता हो, कुरान ने ऐसे लफ्ज के इस्तेमाल से मना फरमाया। भले उसके अंदर एक माना अच्छा भी हो, लेकिन उसके बावजूद कहने से मना कर दिया। यहां से ये बात समझ में आई कि ये जो हम गली कूचे और नुक्कड़ में बैठ के कुछ खोपड़ी में आए कि ना आए ठोकम ठाक करते रहते हैं ना, सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं। जिस चीज का इल्म न हो उसके बारे में चुप रहो। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। हर बात तुम्हारी समझ में आए ये जरूरी नहीं है। आज हमारी कौम जिसको अलिफ बा तासा पढ़ना नहीं आता, उसका हाल यह है कि वो शरीयत के सिलसिले में इमाम साहब को गाइड करते नजर आते हैं, मसाइल बता, अरे मौलाना ऐसा होना चाहिए। तो क्या जान मेरे भाई कि मसला क्या है और क्या नहीं। तो जो नहीं जानते उसे चुप रहने का होगा। और बज़ाहिर बहुत सारी चीजें तुमको ऐसी नजर आएंगी जो तुम अगर कहो तो हक है, लेकिन कुरान अगर कहते कि तुम्हारी सोच के मुताबिक, तुम्हारे शऊर में ये चीज आने वाली नहीं, तुम चुप रहो, बोलना नहीं, तो फिर चुप हो जाओ, अपनी अक्ल न दौड़ाओ। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कत्ल किसे कहते हैं? वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह। कत्ल के मानी होता है उसके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा पर ज़रबे लगाना और उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, उसको कहते हैं कत्ल। आदमी कत्ल किया जाता है माल के लिए, आदमी कत्ल किया जाता है जमीन के लिए, आदमी कत्ल किया जाता है जायदाद के लिए। लोग सुपारी लेकर किसी का कत्ल कर देते हैं, लोग पैसे के लिए किसी का कत्ल कर देते हैं। अभी कल ही के बारे में मैंने पढ़ा, किसी मुंबई के इलाके के अंदर आपसी लफड़े झगड़े के अंदर जो है वो 3 लोगों का कत्ल हो गया। दुनिया में आप देखें आज के दौर के अंदर कत्ल या तो माल के लिए किया जाता है, या बहुत सारी मोहब्बत की दास्तानें ऐसी होती हैं कि अपने महबूब के लिए अपने शौहर को औरत कत्ल करवा देती है, या बीवी की मोहब्बत के अंदर आदमी किसी को, यानी महबूबा की मोहब्बत में किसी को कत्ल, औरत की मोहब्बत की वजह से कोई कत्ल, जमीन की वजह से किसी का कत्ल, जायदाद की वजह से किसी का कत्ल, माल की वजह से किसी का कत्ल होता है। लेकिन इन कत्ल किए जाने वाले को हमको मुर्दा ही कहना पड़ेगा। या अल्लाह, ये भी तो कत्ल किया जाता है, वो भी तो कत्ल किए गए। जवाब मिलेगा नादान, ये दुनिया की चीजों के लिए कत्ल किए गए, और ये वो हैं जो सिर्फ मेरे कलमे को बुलंद करने के लिए मेरी राह में वो कत्ल किए गए हैं, मेरी मोहब्बत में कत्ल किए गए, मेरी राह के अंदर कत्ल किए गए, मेरे हक होने की गवाही देने के लिए कत्ल किए गए। और सुनो, इनको दीन से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन ये दीन पर जमे रहे और कहा जान तो दे देंगे लेकिन ईमान नहीं देंगे। इसलिए ऐसे बंदे को खबरदार, तुम मुर्दा न कहना, बल्कि मेरे यहाँ ये जिंदा हैं और इनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर है। फी सबीलिल्लाह को देखो आप, अल्लाह के रास्ते, अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए। यहां से ये बात आपको मैं बताऊंगा तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। बज़ाहिर आप समझते हैं कि आप जिक्र इमाम हुसैन की महफिल में आ गए। अगर आपका इंटेंशन ये रहा कि महफिल इमाम हुसैन में पहुंचकर कुछ सीखेंगे, तो आप किस रास्ते पर हैं जानते हैं? कुरान रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन खरज फी तलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ। जो इल्म हासिल करने की तलब में घर से निकला वो अल्लाह के रास्ते में है, यहां तक कि वो लौटे। इसलिए इल्म हासिल करने वाला जब इल्म हासिल करने के लिए निकलता है और उस रास्ते में उसे मौत वाक़ई हो जाए तो अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाता है अल्लाह की राह में। यहां से ये बात समझ में आई, निकलो तो अल्लाह की राह में निकलो, अल्लाह के रास्ते में निकलो, दीन के रास्ते में निकलो। आज हमारा हाल यह है कि हम उस रास्ते के लिए निकलते हैं जिन रास्तों में अय्याशियां होती हैं, जिन रास्तों में बुराइयां होती हैं। अल्लाह अकबर। आप अगर देखें, अब तो यहाँ सीलिंग पर भी हम कभी कभी गुजरते होते हैं तो किनारे पर आप देखें तो शर्म से सर झुक जाता है। बहुत सारी बुर्कापोश खवातीन वहां पर जो है लड़कों के साथ खड़ी होती हैं और बेहयाई के मनाजिर पेश करती नजर आती है। क्या जवाब दोगे अल्लाह और उसके रसूल को? अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में क्या जवाब दोगे? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शहीद के मानी होता है हाजिर होना।